ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बता रही थी कि बहनों, ये जो कुरान है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी फजीलतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी तरह सूरह फातिहा में बहुत ज्यादा बे इंतहा फजीलतें हैं बहनों। ये खजाना है एक्चुअली, इसका एक नाम वो भी आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वाकई में बहुत बड़ा खजाना है। ये सूरा हमारे लिए काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सोचो ना बहनों, ये पहले किसी उम्मत को नहीं दी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ इस उम्मत को दी गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम जिस्मानी तकलीफों के लिए जो है ये सूरा फायदेमंद है। यानी तमाम जिस्मानी तकलीफें बहनों, अभी क्या तकलीफें हमको होती है सोच के देखो। कोई कभी कभी हमारे को काउंसलिंग भी होता है तो बहुत सारी बहनें हमको बताती है, किसी को कोई बीमारी है, किसी को कुछ असर हो गया, किसी को कोई साया हो गया, कोई डिप्रेशन में है, कोई पागलपन हो रहा है ना। कोई फिट्स आते हैं, मिर्गी की बीमारी कहते हैं ना उसको। किसी को जादू हो गया है, किसी को जिन्नात का असर है। सोचो बहनों, ये सब का शिफा किसमें है? सूरह अल फातिहा में है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहले तो मैं बता देती हूँ, तमाम जिस्मानी तकलीफों के लिए ये सूरा बहुत ही फायदेमंद है। जैसे कि मिसाल बताती हूँ, बिच्छू का जहर। एक मर्तबा एक सहाबा का काफिला कहीं गया था, वहां पे कोई आके बताया कि भाई किसी को बिच्छू ने, बिच्छू यानी स्कॉर्पियन, ओके, किसी किसी बाहर वाले इंसान को स्कॉर्पियन ने डस दिया है, तो क्या करना चाहिए? तो स्कॉर्पियन बाइट होता है, वो बहुत जहरीला होता है, राइट? तो सहाबा में से एक सहाबा ने कहा कि मैं जो है ना, मैं इसका इलाज करता हूँ। तो ये बहुत तवील किस्सा है, बहुत लंबा किस्सा है, मैं उसको इन शॉर्ट बता रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो सहाबा ने बिच्छू के जहर के लिए उन्होंने क्या किया, इस सूरे फातिहा को फूका। यानी कि उन्होंने पानी मंगाया, पानी पर दम करते हुए उन्होंने उसको दिया। अल्लाह के फजलो करम से देखो, सूरह फातिहा जो है ना बहनों, जो लोग नहीं पढ़ पाते और बहुत ज्यादा मरीज है, तो उनको हम पानी में दम करके भी दे सकते हैं, या तो हम पढ़ के फूक भी सकते हैं। दम करना मतलब क्या? फूकना। ऐसा फूकना कि थोड़ा बहुत थूक जो है ना वो जाए, समझ में आया? जोर से फूकना, तो इसको कहते हैं दम करना। तो सूरह फातिहा की फजीलतों में से क्या आता है देखो, कि एक एक जगह किसी इंसान को बिच्छू का जहर, सोचो बिच्छू का जहर जो है वो फैल गया, मगर सहाबा ने आके क्या किए, सूरह अल फातिहा को ओके पानी में दम करके दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको शिफा मिली। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, ये हदीसों से साबित है। ना सिर्फ बिच्छू का जहर बहनों, बल्कि पॉइजन भी आता है एक जगह, जहर के बारे में भी आता है। तो अगर मैं साइंटिफिकली इसको देखूं कि ये कैसे हो सकता है, देखो आज साइंस का जमाना है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा तो है, मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, हमारे जनरेशन तो बोलेंगे ये क्या बात हुई, है ना? सांप का डसना है, या बिच्छू का जहर है, या कोई भी जहर है, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम कुछ पढ़ के फूक दिए, दम कर दिए और हो गया, है ना? तो पहले तो वो जमाने के लोग का जहन ऐसा था, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा अकीदा, है ना, यकीन। और तीसरा ये होता है बहनों कि आज साइंस भी ये प्रूव करती है कि जब लिक्विड्स जो होते हैं, जो भी लिक्विड्स होते हैं, जैसे पानी है, जो भी, उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है बहनों, वो अंडरस्टैंड करते हैं, वो समझते हैं। यानी पानी की जो चीज है ना, वो भी समझती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम कुछ भी उसमें पढ़ते हैं ना, जैसे कि बिस्मिल्लाह भी हम जब पढ़ते हैं ना, तो वो पानी समझ जाता है, अल्लाह का नाम वो समझ जाता है, बिकॉज अल्लाह ने उसको बनाया ना। हर चीज का खालिक कौन है? अल्लाह तबारक ताला। तो जब कोई भी चीज पर जैसे पानी पर जब मैं बिस्मिल्लाह कहती हूँ, तो पानी समझता है उसके खालिक को। हाँ, तो वो क्या करता है, जब वो क्रिएटर को समझता है तो वो उसको क्या करता है, रिएक्ट करता है। यानी लफ्जे अल्लाह का नाम जब हम किसी पर भी फूक
फूकते हैं या दम करते हैं तो वो रिएक्ट करता है बहनों। तो उसी तरह पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वो रिस्ट्रक्चर करते हैं, वो हिलते हैं बहनों। ये हमको हमारे आंखों से नहीं दिखेगा, ये जो एकदम बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें से दिखेगा, मगर ये होता है। ये आज साइंस प्रूफ करती है कि जब पानी पर जब तुम कुछ बोलते हो करते हो तो वो क्या करती है, हरकत करती है, वो रिएक्ट करती है, वो अंडरस्टैंड करती है। दिखता बजाहिर हमको नॉन लिविंग थिंग, मगर उसमें भी क्या है बहनों, वो भी क्या करती है, देखो उसके अंदर भी सुनने की सलाहियत है, समझने की सलाहियत है। ये सब कौन डालता है बहनों? हाँ, ये सब अल्लाह तबारक ताला जो है वो डालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और पता है बहनों, कितने नॉन मुस्लिम्स है, खासकर जर्मनी में एक हॉस्पिटल है बहनों, जहाँ पर पागलों का इलाज होता है, फिट्स का, मिर्गी का इलाज होता है। तो उसके डॉक्टर क्या बोलते हैं पता है, मैं पागलों को क्या कराता हूँ, मैं उनको तजवीद के साथ कुरान पढ़ाता हूँ। जब बंदा तजवीद के साथ कुरान पढ़ता है ना बहनों, तो उसकी हुर्फ को निकालने के लिए उसको ट्विस्ट एंड टर्न करना पड़ता है, जहन लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? अलीफ कहाँ से निकलता है, बा कहाँ से निकलता है। तो वो सब में क्या होता है, एक एक ब्रेन जो है ना, वो उसमें उसको लगाना पड़ता है, माइंड। समझ में आया? तो कहता है कि पागलों का इलाज और फिर फिट्स और मिर्गी का इलाज वो कैसे कराता है वो जर्मनी का डॉक्टर, हालांकि वो नॉन मुस्लिम है, पर वो बताता है कि तजवीद के साथ जब कुरान पढ़ते हैं तो माशाल्लाह उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्चुअली उसने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ इस एक्सपेरिमेंट किया कि उनमें फर्क आया। फिर कुछ लोग, कुछ होते होंगे ना पेशेंट्स जो तजवीद के साथ कुरान नहीं पढ़ते होंगे, तो उनको क्या कराता है, लफ्जे अल्लाह जो है ना, लफ्जे अल्लाह, अल्लाह को भी हम पुर पढ़ते हैं, राइट? तो लफ्जे अल्लाह को उसने प्रॉपर अदा करने का तरीका जो है वो पागलों को सिखाता है। और जब वो पागल लोग, यानी जो मेंटल असाइलम में है, जो वो लोग जब ये पढ़ते हैं ना लफ्ज अल्लाह, तो वो भी क्या करता है बहनों, उसको उस पर असर करता है। बिकॉज अल्लाह का जो लफ्ज ही है वो क्या है बहनों, वो पूरा के पूरा शिफा है, पूरा के पूरा बरकत है वो। और उससे भी क्या करता है, वो पागलों का इलाज करता है बहनों। सोच के देखो, पागलों का इलाज हो रहा है, कैसे हो रहा है बहनों? या तो तजवीद के साथ कुरान पढ़ाने से, या तो अल्लाह के लफ्ज को पढ़ाने से, या तो सूरह फातिहा के बारे में और भी आता है बहनों कि एक मर्तबा एक आदमी को लाया गया, और ये सहाबाओं का दौर का किस्सा है इसलिए हदीसों से साबित है। एक आदमी को लाया गया, जंजीरों में उसके हाथ पैर बांध कर लाया गया, ओके। और इसके बारे में आता है कि लोगों ने इससे कहा कि दूर रहो, मतलब उसको कुछ तो हो गया है। सोचो, जंजीरों में बांध कर था, ऐसा पागल, ऐसा मजनून था। मगर उसके लिए उसके पास आके सहाबा लोग क्या करते थे, सुबह और शाम, सहाबा लोग जो है वो सुबह और शाम 3 बार सूर्य अल फातिहा पढ़कर दम करते थे। सहाबा जो थे वो उनके पास जाके, वो जो आदमी था ना जंजीरों में, उसके पास जाके सुबह और शाम 3 बार सूर्य अल फातिहा पढ़कर दम करते थे। तो उसकी जो जहनी बीमारी थी वो क्या हो गई, शिफा में बदल गई। फिर ये आदमी ऐसा हो गया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था बहनों, इतना अच्छा हो गया। अब कितने दिन तक वो पढ़ के दम करे वो नहीं पता, है ना, वो बीमारी टू बीमारी डिपेंड होता है। मगर बोलने का मकसद यही है कि सूर्य अल फातिहा में बहुत ज्यादा फायदे हैं। सोचो बहनों, आज हर कोई बहन कहती है ना कि मुझे किसी ने कुछ कर दिया है ना, कोई ने मुझ पर कुछ असर हो गया, कोई साया हो गया, कोई जिन का साया, कोई जादू का साया, शैतान का साया, नजरे बद हो गया, किसने मुझे नजर लगा दिए। कोई भी ऐसी जहनी बीमारी, जिस्मानी बीमारी, हर एक के लिए सूर्य अल फातिहा पढ़े बहनों, इंशाअल्लाह। इसके बारे में बहुत सारी हदीसें हैं, मैं पूरे हदीसें नहीं बयान कर सकती, कुछ बताई हूँ, वो भी डिटेल में नहीं गई हूँ। तो बोलने का मकसद ये है कि ये सब बीमारियों का इलाज किस में है, सूर्य अल फातिहा में है। अब इसकी ताबीज नहीं बनाना है, ओके, इसको हम खुद ही पढ़ के, है ना, सुबह शाम पढ़ के हमको क्या करना है, अपने ऊपर फूकना है, या पानी पर फूक के पी लो। अगर कोई छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे जो पढ़ नहीं सकते, उनको हम पढ़ के दम करें,
ओके, वो हम कर सकते हैं। मगर जो पढ़ सकते हैं, जो बीमार है, उनको कहे कि वो खुद ही पढ़े। वो बोलेंगे नहीं मैं तो गुनहगार हूं, मैं कैसे पढ़ूं, असर नहीं करेगा, तो कहना कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बीमार है ना, वो ही दवाइयां खाता है। समझ में आ रहा है? अगर उसको दवाई तो मिल गई सूरह फातिहा की, अब वो कहता है कि मैं खुद से नहीं खाऊंगा, कोई कोई खा ले, तो वो फिर असर नहीं होगा। समझ में आया? जो बीमार है उसको खुद ही खाना पड़ेगा दवाई। उसी तरह जो बीमार है, अगर उसको सूरह अल फातिहा पढ़ने आता है, तो वो खुद ही क्या करे, पढ़ पढ़ कर अपने ऊपर दम करे, फूके, पिए, है ना, इंशाल्लाह। तो ये सब बीमारियों से क्या होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हिफाजत होगी अल्लाह के हुक्म से। ओके। तो सूरह फातिहा में बहुत ज्यादा ऐसी फजीलतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक जो है सब बहनों को समझ में आया? किसी बहन को कोई डाउट है? सबको समझ में आया बहनों ये सब? जी बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह आया बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अल्लाह तबारक ताला का कितना बड़ा एहसान और करम है ना बहनों, कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको ऐसे ही पैदा करके नहीं भेज दिया है ना कि जाओ कैसे भी जी लो, नहीं। अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें और मुझे इतने सारे फायदों के साथ भेजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे और तुम्हें चाहिए कि हम इस चीज का, इस सूरह फातिहा का क्या करें, फायदा उठाए, है ना, उसको पढ़े इंशाल्लाह। कितना टाइम लगता है बहनों? हाँ, इंशाल्लाह इसको हम पढ़ने की कोशिशें करें। अब ये सूरह फातिहा की फजीलत है ना बहनों, मैंने कल भी कहा था कि खुद कुरान में आता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 87, जो पारा नंबर 14 है, उसमें खुद अल्लाह तबारक ताला जो है वो सूरह फातिहा की जो है वो फजीलत बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि कल नामों के बारे में मैंने बता दी, हाँ, कितने बार हम मिनिमम इसको पढ़ते हैं, मिनिमम 17 है बहनों। मगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो दो सुन्नत को कभी नहीं छोड़ते थे। यानी अगर सफर में भी होते थे ना बहनों, तो वो दो सुन्नत बराबर पढ़ते थे। तो उस हिसाब से अगर देखने जाओ, तो 19 बार तो मिनिमम सूरह अल फातिहा हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचो कितना हमको फायदा पहुंचता रहेगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जो आजकल के जो रेज जो आते हैं बहनों, है ना, मोबाइल की रेज है, रेडिएशन रेज है, और फिर हम सब जानते हैं हमारा खाने पीने का क्या हाल है ना, कितना ज्यादा पेस्टिसाइड और वगैरह मतलब होता है ना, अनहेल्दी हम लोग कितना खाते हैं। अल्लाह तबारक ताला हम सबकी हिफाजत करे, हमारे खानों में बरकत दे, हमारे खानों में हमें सेहत दे। हम अल्लाह से दुआ करे बहनों, ये सब सूरतें ना हम पढ़ते रहे बहनों, इंशाल्लाह। सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, ये तो मस्ट है बहनों। सुबह शाम इसको पढ़ पढ़ के अपने ऊपर दम करे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सूरह फातिहा भी, ओके, इंशाल्लाह। ये सब है ना बहनों, ये दुआएं हमेशा पढ़ते रहे, अपने ऊपर फूके, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे ऊपर, हमारे साथ, उन पे फूके, शौहर को कहे, घर वालों को कहे कि भाई अपने आप को सेफ रखना है, तो ये सब पढ़ते रहो। मतलब 100 बार 200 बार ऐसा नहीं बोलना उनको, हाँ, वैसे ऐसे तो है नहीं, पर बता रही हूँ, हम लोग एक्सट्रीम ही बोल देते। तो बस बोलना कि बस जब भी हो सके सुबह शाम पढ़ लो, एक एक बार पढ़ लो, समझ में आया, ऐसा बोल के उनको ये सब अमल में लेकर आओ। ये सब सुन्नतों से साबित है, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमको क्या है, बहुत जरूरी भी है। अब आगे आगे और एक फजीलत और एक हदीस में इसके बारे में बता देती हूँ बहनों, कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम इकट्ठे बैठे थे, और अचानक से आसमान से जो है वो जोर से आवाज आई। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं पता ना क्या हो रहा है, पर आवाज जरूर आई। तो दोनों ने आसमान की तरफ देखा, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो आवाज आई है ना, ये क्या हो रहा है? तो कहा कि आज तक इसके पहले ऐसा, मतलब आवाज से क्या हो रहा है? तो कहा कि ऐसा दरवाजा खुला जो इसके पहले कभी नहीं खुला। यानी आसमान में ऐसा दरवाजा खुला जो इसके पहले कभी नहीं खुला, और एक ऐसा फरिश्ता आ रहा है जो इसके पहले कभी नहीं आया। तो मैं ना जब ये हदीस सुन रही थी, तो मैं सोच रही थी कि या अल्लाह, देखो ना, आसमान तो हमको आसमान ही दिखता है ना,
कभी हम सोचते भी नहीं है, पर आसमान में भी क्या है बहनों, दरवाजे हैं, गेट्स है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान और करम है कि ये जो दिख रहे हैं दरवाजे, उसमें क्या है, गेट्स है बहनों। ये आसमान में दरवाजे हैं, गेट्स है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से खुल के एक फरिश्ता आया, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो क्या लेकर आया, ये सूरह अल फातिहा बहनों, और आमन रसूल, सूरह अल बकरा की आखिरी की 2 आयतें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 तोहफे, ये 2 हदिये, ये 2 नूर वो फरिश्ता लाके हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है, अता करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सोचो कितने बड़े तोहफे हमको मिले हैं, हदिये हमको मिले हैं, पर हमको इसकी कदर नहीं होती ना। हमको एक्चुअली इसका एहसास ही नहीं होता। हम लोग एक्चुअली कभी इसको जहन में लाते ही नहीं है कि ये हमारे लिए एक तोहफा है। मेरी सहेली मुझे कुछ गिफ्ट देगी या मम्मी मुझे गिफ्ट देगी, कितने भी साल हो जाते हैं, हम लोग कितना उसका ख्याल करते हैं ना, कि भाई ये मेरा मम्मी का गिफ्ट है, ये मेरी बेस्ट सहेली का गिफ्ट है ना। कितना पुराना भी हो जाता है तो हम उठा के रखते हैं। सोचो बहनों, ये अल्लाह तबारक ताला ने इतना बड़ा हदिया हमको दिया है, गिफ्ट हमको दिया है, हमको ना इसका एहसास होता है, ना कदर होती है, ना शुक्र होता है। हम लोग एक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं ना, उठे पड़े चले, है ना। इंशाल्लाह हम थोड़ा इसमें रुके बहनों, जरा सोचे समझे, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर वो ये ऐसी दौलतें नहीं देता बहनों, हाँ, अगर ऐसी दौलतें सूरह फातिहा की नहीं देता, तो सोचो हम कहाँ जाते, फिर कहाँ जाते, अगर नजर हो जाती कहाँ जाते, शैतान का साया हो जाता, हाँ, किसी को फिट्स आते हैं, जो भी होता है, हम क्या करते, सोच के देखो। तो अल्लाह का हम कितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। और अल्लाह को ये कदर करें हम, इंशाल्लाह। जो नेमत की कदर करता है ना बहनों, अल्लाह तबारक ताला उसको मजीद देते हैं और देते हैं। और जो उसको लाइटली लेता है, देखो हम भी हमारे बच्चों को तोहफा देते हैं, राइट। अगर मैं मेरे बच्चे को आईफोन देती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा कदर ही नहीं कर रहा है, इतनी महंगी चीज मैंने इसको लाके दी इतने मुश्किल से, और ये कदर ही नहीं कर रहा है उस चीज की, तो सोच के देखो नेक्स्ट टाइम मैं क्या उसको कोई हदिया दूंगी, कोई गिफ्ट दूंगी, हाँ। और अगर समझ जाओ मेरा बच्चा वो आईफोन को देख के खुश हो रहा है, उसको संभाल के रख रहा है, उसकी कदर कर रहा है, शुक्र कर रहा है, तो मैं तो फिर उसको मर्सिडीज भी दे दूंगी कि भाई ये लड़का बहुत अच्छा है ना, इसकी कदर करता है, मतलब नेमत की कदर करता है, राइट। तो हम भी इस सूरह अल फातिहा की क्या करें बहनों, कदर करें, इसकी कदरों कीमत को समझे, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि या अल्लाह तूने हमको सूरह अल फातिहा से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, तूने हमको हर नमाज में पढ़ने वाला बनाया। हम तो इस काबिल नहीं थे ना बहनों, हाँ। हम क्या इस काबिल थे कि हम पढ़ सकते हैं? अल्लाह तबारक ताला हमसे पढ़वाता है ना। तो अल्लाह का हम जितना भी शुक्र करें उतना कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दोनों नूर के बारे में आता है, सूरह अल फातिहा के बारे में आता है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, कि इससे क्या होती है, दुआ कबूल भी होती है। सूरह अल फातिहा की और एक फजीलत क्या है, इसको हम दुआओं में पढ़े इंशाअल्लाह, इससे भी क्या होता है, दुआ कबूल होता है। ये हदिये के तौर पे जब मिली ना, तो फरिश्ते ने ये भी कहा कि इससे क्या होगा, दुआ कबूल होगी। सोचो इतनी सारी फजीलतें, प्लस और भी फजीलत क्या है, मेरी दुआ भी कबूल होगी। तो मैं इंशाल्लाह इसको क्या करूंगी, दुआ में पढ़ने पढ़ने वाली बनूंगी इंशाल्लाह। ओके, अब आगे क्या आता है बहनों, कि अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि हाँ, मैंने जो है ये जो सूरह फातिहा को है ना अपने बंदे में, और अल्लाह ताला ने इसको क्या किया, अपने में और अपने बंदे में इसको तकसीम कर दिया। यानी ये सूरह फातिहा जो है ना, इसको अल्लाह तबारक ताला ने क्या कर दिए, हाफ हाफ कर दिए, तकसीम कर दिए, डिवाइड कर दिए। आधा जो है वो अल्लाह के लिए है, और आधा निस्फ जो है वो किसके लिए है, बंदे के लिए है। यानी ये सूरह फातिहा को अल्लाह तबारक ताला ने आधा आधा कर दिए, तकसीम कर दिए, बांट दिए। आधा अल्लाह के लिए है, आधा बंदे के लिए है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह तबारक ताला क्या कहते हैं, कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। ये सही हदीस का बता रही हूँ बहनों, कि जब भी हम ये सूरा पढ़ते हैं ना बहनों, अगर समझो हम दिल से पढ़ते हैं, हाँ, हम एहसास से पढ़ते हैं, और जब मैं दिल से पढ़ूंगी और ध्यान से तवज्जो से पढ़ूंगी,
तो क्या होगा सोचो बहनों, जब मैं पढ़ूंगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह तबारक ताला वहां पे जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? कि मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब मैं कहती हूँ अर रहमान रहीम, तो अल्लाह तबारक ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना की। सना की यानी हमदो सना की, तारीफ ही की। ओके। फिर जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह तबारक ताला क्या कहते हैं? मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। यानी हर हर आयत में अल्लाह तबारक ताला ये जवाब देते हैं। अगर हम सूरे अल फातिहा को क्या करते हैं बहनों? ध्यान से पढ़ते हैं, तवज्जो से पढ़ते हैं। सोचो बहनों, हम लोग कहाँ पर है? हम लोग कहाँ पर है? इस जमीन पर है ना, इस अर्थ पर है ना। और अल्लाह तबारक ताला कहाँ पर है? 7 आसमानों के ऊपर, अर्श के ऊपर। हाँ, कितना फासला है एक एक आसमान के बीच में? 500 साल का फासला है बहनों। ये जो हमको आसमान दिख रहा है ना, ये दुनियावी आसमान है। ओके। और पहले आसमान तो बोल भी नहीं सकते, बहुत बहुत बड़ा है ये। और ये पहले आसमान और दूसरे आसमान के बीच का फर्क क्या है? 500 साल। तो सोचो बहनों, 7 आसमान के ऊपर, इमेजिन द डिफरेंस, कितना बड़ा फासला है। अल्लाह कितना, मतलब सोचो, वहां पे 7 आसमान के ऊपर, अर्श के ऊपर वो इस्तवा होके है। और वहां से वो, जब मैं सूरह अल फातिहा यहाँ दुनिया में पढ़ती हूँ, तो वो मुझे एक एक आयत पर जवाब देता है। सोच के देखो बहनों। पर ये कब होगा? ये कब होगा? जब मैं ऐसे ही बेध्यानी की नमाज पढ़ूंगी, मैकेनिकली नमाज पढ़ूंगी? नहीं बहनों, जब मैं ध्यान और तवज्जो से पढ़ूंगी। हम दुनिया में रह के भी अल्लाह से कितना अच्छा हम बातचीत कर सकते हैं ना। इमेजिन, अल्लाह जब नमाज में हम करते हैं तो अल्लाह हमारे सामने आ जाता है, राइट। मगर क्या होता है कि जब भी हम, हमारा ध्यान यहाँ वहाँ हो जाता है, तो हिजाब हायल हो जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर अल्लाह तबारक ताला वहां से चले जाते हैं ना। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि हम कोशिश करें बहनों, क्योंकि हर एक का ध्यान तो यहाँ वहाँ चला ही जाता है। हम अल्लाह से मांगेंगे, हम आउज़बिल्लाह पढ़ के नमाज को शुरू करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे कि या अल्लाह मेरा ध्यान नमाज में हो, ताकि जब मैं ये सूरा पढ़ रही हूँ एक एक आयत पर अल्लाह तबारक ताला मुझे जवाब दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है ना बहनों, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कोशिशें करें, फिक्रे करें, हाँ इंशाल्लाह। फिर आता है बहनों मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब बंदा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि मेरे और मेरे बंदे के बीच में क्या हो गया? एक अहद हो गया, एक कॉमन बॉन्ड जो है ना, वो हमने साइन कर लिया, अग्रीमेंट साइन कर लिया है ना, एक अहद कर लिया कि या अल्लाह, मैं तेरी ही इबादत करती हूँ और तुझी से ही मदद चाहती हूँ। और उसके बाद की जितनी भी आयतें हैं जहाँ पे हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि इसने मुझसे दुआ मांगी है ना, और अल्लाह ताला कहते हैं जो दुआ मांगी वो मैंने उसको अता की। यानी कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में जो मैं अल्लाह से कह रही हूँ कि या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दे, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मैं जो ये दुआ मांग रही ना बंदी, मैं इसको कबूल करूंगा। सोचो बहनों, हम सब हिदायत हिदायत मांगते रहते हैं। अगर मैं तवज्जो से पढ़ूंगी तो अल्लाह ताला मुझे दे देगा इंशाल्लाह, मगर हम तवज्जो से पढ़े तो सही है ना, इंशाल्लाह। और उसके बाद क्या आता है बहनों? सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगजूबी अलैहिम वलद्दॉलीन। और जब मैं ये पूरी आयत पढ़ लेती हूँ तो अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या कहता है कि इसकी दुआ कबूल हुई। यानी कि हमारा जो अल्लाह ताला जो है ना, वो जो भी हम दुआ कह रहे हैं कि या अल्लाह सीधे रास्ते पे चला, उन रास्ते पे चला जिन्हें तूने इनाम किया, और जो नहीं करना है वो भी जब मैं कहती हूँ, तो अल्लाह तबारक ताला जो है ना उसके लिए क्या कहता है कि इसकी जो दुआ ये जो मांग रही है वो मैंने अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमको क्या करना है बहनों? जब भी ये सूरे को पढ़े तो हम ध्यान और तवज्जो से पढ़े। इंशाल्लाह हम कैसे पढ़ेंगे? ध्यान और तवज्जो से पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके। तो यहाँ तक जो है इसकी फजीलतें सबको समझ में आई बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। 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 तो अल्लाह का
अल्लाह का शुक्र एहसान और करम है कि सबको समझ में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे रब का फजल है। अगर किसी बहन को, देखो सब कह रहे हैं समझ में आया, तो सब लोग ये ना बोले कि अरे मैं कैसे सवाल करूं। ऐसी कोई बात नहीं है बहनों। अगर आपको कोई भी सवाल रहेगा आप लिख लें इंशाल्लाह, और लास्ट में मैं जल्दी इसको एंड करूंगी ताकि आप लोग अपने सवाल जो है ना आप लोग कर सकते हैं। ओके, कोई बहन शर्माए नहीं। देखो ये जो दीन है ना बहनों, इसमें दो काम नहीं करना है। इल्म सीखने में दो काम नहीं होना चाहिए। एक तो तकब्बुर नहीं होना चाहिए, वो तो माशाल्लाह किसी को भी नहीं है। तकब्बुर यानी प्राउड फीलिंग करना। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हम में से किसी को नहीं है, अल्लाह का शुक्र एहसान और करम। और दूसरा है वो शर्माए नहीं। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, हर एक का जहन सेम नहीं है, 5 उंगलियां सेम नहीं है। कोई बहन जल्दी समझ रही है, कोई बहन नहीं समझती है, तो इट इज नो, मतलब कोई शर्माने की बात नहीं है। आप लोग जो है मुझे लास्ट में जरूर इसका सवाल पूछ सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो दैट इज द रीजन हम लास्ट में ये सवाल रख लेते हैं। ओके डॉक्टर नाजिया अली, चलेगा आपको? ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अब आ जाते हैं हम आगे, जहाँ पे अल्लाह तबारक ताला जो है बता दी कि क्या क्या फायदे हैं। ओके इंशाल्लाह, और फजीलतों के साथ साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं इस सूरे में। और ये सूरे से शुरू करने से पहले तो मैं हम तिलावत कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ एक। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बहनें न्यू हैं वो अपने स्क्रीन पे जरूर देखें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखो ये सूरे अल फातिहा, सूरे अल फातिहा आप लोग को मैंने यहाँ हाईलाइट भी कर रही हूँ। ओके, सूरे अल फातिहा ये कौन सा सूरा है? मक्की सूरा है। ओके, हालांकि मक्के में भी उतरा है, मदीने भी उतरा है, मगर यहाँ पे मक्की दिया हुआ है क्योंकि मक्के में शायद पहली बार उतरा होगा, है ना, पूरा मुकम्मल सूरा। तो सूरे अल फातिहा मक्की। अब ये कुरान के एतबार से सूरा नंबर 1 है। ओके, और यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर 5 लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है? यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि ये कुरान के एतबार से सूरा नंबर 1 है, मतलब शुरुआत में सूरा नंबर 1 है। मगर जब ये उतरा था, जब ये वही हुई थी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरा का नंबर क्या था? 5th था, यानी ये 5th सूरा था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी हम याद रखे, मक्के में और मदीने में मुकम्मल उतरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं ना, ये सूरे का मतलब क्या है? अल फातिहा का मतलब खोलना। यहाँ से हमारी जिंदगी की शुरुआत होगी बहनों, खुलेगा हमारा एक नया बाब, खुलेगा एक नया चैप्टर, खुलेगा हमारी जिंदगी भी बहनों, यहाँ से एक नई शुरुआत होगी इंशाल्लाह। अगर सब बहनें वाकई में सीरियस है और वाकई में चाहते हैं कि वो उनकी जिंदगी बदल जाए, वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी कुरान की जिंदगी हो जाए, चलते फिरते कुरान हो जाए, जैसे कि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा किरदार जो है ना वो कुरान हो जाए। असल तो अल्लाह तबारक ताला सब यही चाहता है ना, कि हमारी जिंदगी सब क्या किस पर आ जाए? कुरान पर आ जाए। हम जो है ना, जब हम कहीं से जाए ना बहनों, तो लोग कहे कि देखो ये है वो, जो इसे लग रहा है कि कुरान चल रहा है, समझ में आ रहा है, कुरान का किरदार समझ में आ रहा है। तो इंशाल्लाह हम सब बहनें ये नियत से बैठेंगे और अल्लाह से कहेंगे कि या अल्लाह, जैसे ये सूरह अल फातिहा खुल रहा है, ओपनिंग हो रहा है, वैसे मेरी जिंदगी में भी जो है वो एक नया चैप्टर खुले, मेरी जिंदगी भी बदल जाए, मेरी जिंदगी में भी क्या आ जाए? इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुरान आ जाए, है ना, इंशाल्लाह। और हमको यहाँ पे कैसे बैठना है? खाली होकर बैठना है, जहन को खाली रखे, अपने वक्तों को खाली रखे, काम से जो है वो अपने आप को खाली रखे बहनों। इंशाल्लाह देखो 24 घंटे की जिंदगी है बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने सबको 24 घंटे दिए, 24 आवर्स, 24 आवर्स सबको है, राइट? बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, सबको 24 आवर्स की जिंदगी दिया है। 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, राइट? अब ये 24 आवर्स को आप लोग तीन तीन में तकसीम करें, यानी 3 से डिवाइड करें। ओके, यानी कि 8 घंटे आप अपनी नींद के लिए दे दें। ओके, हालांकि इतना सोते भी नहीं है पर फिर भी बता रही हूँ, 8 घंटे अपने दुनिया के लिए रख लें। और क्या हम 8 घंटे अल्लाह के लिए निकाल रहे हैं क्या? ये हम देखें। 8 घंटे अपने लिए, अपने नींद के लिए, 8 घंटे दुनिया के कामों के लिए, और 8 घंटे क्या मैं अल्लाह के लिए निकाल पा रही हूँ? हाँ, कम से कम मेरी 1/4 ऑफ माई टाइम एम आई गिविंग टू अल्लाह?
ہم یہ سوچے بہنوں، ہے نا انشاءاللہ. تو کوششیں کریں کہ جب بھی آپ ایسی کلاسز میں آ کے بیٹھ رہے ہیں تو اپنے آپ کو فارغ ہو کے بیٹھے تاکہ آپ سمجھ سکے اس قرآن کو، اور یہ قرآن کی آیتیں ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے ہم انشاءاللہ. اوکے. اور یہاں پہ آیتیں دی ہے 7 اور رکوع ہے 1. اوکے. کیونکہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر وہ لوگ آیت کی طور پہ لیتے ہیں بہنوں، اوکے، اس کو نمبر 1 کرتے ہیں تو یہ 7 ہو جاتا ہے. اور کتنی جگہ پہ آپ لوگ دیکھیں گے اس کو نمبر 1 پہ لیتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں بہنوں یہ صحیح ہے. کچھ قرآن میں اس کو نمبر 1 پہ لکھا رہے گا، کچھ قرآن میں اس کو نمبر 1 پہ لکھا رہے گا. آیت نمبر دونوں صحیح ہے، کوئی یہ نہیں ہے، فرق نہیں ہے. اوکے، دونوں ثابت ہے. تو یہ میں تھوڑا سا بتا رہی ہوں تاکہ اگر آپ کے قرآن جب میں کہہ رہی ہوں آیت نمبر 1 تو آپ کوئی کنفیوز نہ ہو جائے، اس کے لیے بتا رہی ہوں. اوکے. الحمدللہ. سورہ فاتحہ کے نام، سورہ فاتحہ کی فضیلتیں، سورہ فاتحہ کے فائدے ہم سب بتا چکے ہیں الحمدللہ. جو بہنوں کا چھوٹ چکا ہے وہ پلیز یوٹیوب پہ جا کے ضرور دیکھ لیں. ہم کبھی بھی یاد رکھے بہنوں، جب میں یہاں پہ کسی بھی بہن کو کہتی ہوں نا کہ تلاوت کرے تو اس کو کیسی تلاوت کرنا ہے پتہ ہے؟ پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن میں خود آتا ہے. اوکے، قرآن میں خود آتا ہے کہ پہلے سورہ نحل آیت نمبر 98 میں آتا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ ہی پڑھنا چاہیے. تو جو بھی بہن جب یہاں بھی تلاوت کرتی ہے تو وہ پہلے کیا پڑھے؟ زور سے مائک میں پڑھے اعوذ باللہ. اوکے، تاکہ سب بہنیں سنیں. ہم کو کچھ دل میں نہیں پڑھنا ہے. اوکے، اس کو سکپ بھی نہیں کرنا ہے، اس کو زور سے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے، اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے انشاءاللہ. اب ہم آ جاتے ہیں، میں نے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بارے میں بھی بتا چکی ہوں، اس کے لیے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اوکے، اب ہم آ جاتے ہیں یہ پہلی والی آیت میں جہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تمام تعریفیں، تمام شکر، الحمد. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورے کی شروعات کس سے کی ہے بہنوں؟ یہ سورے کی شروعات اللہ تبارک تعالیٰ نے کس سے کی ہے؟ تعریفوں سے کی ہے بہنوں. کس سے کی ہے؟ تعریفوں سے کی ہے. یہ جو سورہ ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حروف مقطعات سے نہیں شروع کیا ہے. اوکے، یا تو کوئی ایسے ہی نہیں شروع کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کیسے شروعات کی ہے بہنوں؟ کیسے کی ہے؟ تمام تعریفوں سے، تمام شکر سے. یہ الحمد جو ہے نا بہنوں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی ورنہ ایک ایک ورڈ کو سمجھانے کے لیے ہی یہ سیشن کافی رہے گا، اتنا ڈیٹیل میں آتا ہے. اوکے، تو مختصر طور پہ ہم سمجھائیں گے. آدھا سورہ آج لے لیں گے، آدھا سورہ کل لے لیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو یہ جو الحمد ہے نا بہنوں، جیسے کہ آپ لوگ سب دیکھ سکتے ہیں، تمام تعریفیں اور شکر. ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں نا کھانے کے بعد الحمدللہ، ہے نا؟ کیسے ہو آپ لوگ؟ ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ. روزہ ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ، ہے نا؟ کھانا کھا کر آئے ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ. کبھی بھی دیکھو ہمارے زبان پہ رہتا ہے الحمدللہ. اور اللہ کا شکر احسان اور کرم ہے کہ ہماری کلاسز کا نام بھی کیا ہے بہنوں؟ الحمدللہ. اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے بہنوں کہ یہ جو الحمدللہ ہے نا، اس کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے یہ بہترین دعا ہے بہنوں. یہ کیا ہے؟ بہترین دعا ہے. بہترین ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ افضل ذکر لا الہ الا اللہ. اوکے، اور بہترین دعا جو ہے وہ کون سی ہے؟ الحمدللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ دیکھو بہنوں، جب ہم ایک بار کہتے ہیں نا الحمدللہ، جیسے کہ ذکر کی طور پہ کہہ رہی ہوں، ہم لوگ کہتے ہیں نا 100 بار سبحان اللہ پڑھتے ہیں، 100 بار الحمدللہ پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو ویسا اگر میں ایک بار الحمدللہ کہتی ہوں بہنوں تو مجھے کتنی نیکیاں ملتی ہے پتہ ہے؟ 10 نیکیاں ملتی ہے. تو اگر میں ان کلاسز کے بارے میں کسی کو بتا رہی ہوں وہ تو بہت ہی ثواب ہے کیونکہ آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں، مگر آپ جب کہو گے بھی نا کہ کلاسز کا نام الحمدللہ ہے تو بس وہ الحمدللہ کہنے سے بھی 10 نیکیاں لکھی گئی ہے بہنوں.
आ रहा है समझ में? तो अल्लाह का एहसान और करम है कि हमारा क्लासेस का नाम भी ऐसा है कि जिसके बोलने पर भी सवाब ही मिल रहा है। दावत का काम तो हो ही रहा है, यानी हमने ऐसा कोई नाम किसी पर रखा नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब एक ऐसा नाम रखा है कि अल्लाह की तारीफ है, हम्द और सना है, और अगर वो कहते भी है तो आप लोगों को सवाब ही मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि मैंने कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने किसी वईद से या हुर्फे मुकत्तआत से शुरू नहीं किया, उसने किससे शुरू किया? तारीफों से शुरू किया और शुक्र से शुरू किया। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हमद है ना बहनों, हमद, हाँ मीम दाल जिसका रूट वर्ड है, उसी से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम भी आता है ना। क्या आता है उनका मुबारक नाम? मोहम्मद और अहमद। इसका भी मतलब क्या है? जिसकी तारीफ की गई, जो तारीफों के लायक है ना, जो बहुत ज्यादा तारीफों के लायक है, मोहम्मद अहमद, है ना। तो उसी तरह बहनों ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान और करम है कि इसका मतलब भी देखो बहनों कितना खूबसूरत है, कि इसका मतलब है कि या अल्लाह तारीफें हैं और शुक्र भी है बहन, है ना। यानी कि तारीफ हम किसकी करते हैं? हाँ, तारीफ मैं किसकी करती हूँ? जब मैं किसी के घर जाती हूँ, किसी बहन के घर जाती हूँ, तो मैं इसकी तारीफ कब करती हूँ? जब मैं कुछ अच्छा देखती हूँ, है ना। हम लोग को तो आज झूठी तारीफें करने की भी आदत हो चुकी है, मगर जब मैं कहीं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ ना मैं फलां के घर पे गई थी, माशाल्लाह क्या घर है, माशाल्लाह क्या देखते हैं वो लोग, इतने प्यारे लोग हैं, कितने फ्रेंडली लोग हैं, बहुत अच्छा देखते हैं, इतना अच्छा खातिरदारी करे, बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। कितना तारीफें करते हैं ना हम लोग, कभी कोई भी चीज की बहनों, कार की तारीफ करते, खाने की तारीफ करते, बच्चों की तारीफ करते, हर चीज की हम जब तारीफ करते हैं तो क्यों करते हैं बहनों? हाँ, क्यों करते हैं तारीफ? जब उसके अंदर क्या होती है? खूबियां होती है, जब उसके अंदर वाकई में कुछ खूबी होती है, राइट। तो हम जब लोगों की, इंसानों की, चीजों की इतनी तारीफें करते हैं, तो सोचो हमारे रब्बुल आलमीन, जो सबका सबका क्रिएटर है, खालिक है, सबको उसी ने बनाया है, तो उसकी हम कितनी तारीफें करें। सोच के देखो बहनों, जिस इंसान की मैं तारीफ कर रही हूँ, उसके अंदर वो अच्छाई डालने वाला, वो खूबियां डालने वाला कौन है? अल्लाह तबारक ताला, है ना। वो बहन में तो कोई ताकत नहीं है कि वो इतनी अच्छी बने, उसको इतना अच्छा बनाने वाला कौन है? अल्लाह तबारक ताला। अगर किसी की खूबसूरती की तारीफ करती हूँ, तो उसको खूबसूरत बनाने वाला कौन है? अल्लाह तबारक ताला, है ना। कार बनाने वाला, जो जिसको जहन अल्लाह ने दिया, अकल जिसको अल्लाह ताला ने दिया, तो ही तो वो कार बनाया ना। कार बनाने का आइडिया उसके जहन में डालने वाला कौन है? कार बनाने का जो अकल उसको दिया गया है, इंटेलिजेंस, वो कौन है? अल्लाह तबारक ताला। तो देखने जाओ तो बेसिकली हर चीज का करने वाला जो रब्बुल आलमीन है, उसकी तारीफें हम करते करते हम मतलब रुक ही नहीं सकते बहनों, तमाम तारीफें उसके लिए, है ना। और कितनी बेहतरीन बात है बहनों कि हमारा जो अल्लाह ताला है, उसके अंदर इतनी खूबियां हैं, हाँ। और अगर कोई बंदा फिर भी नाशुक्री करता है, तो वो सबसे बड़ा झूठा इंसान है। याद रखना बहनों, जो अल्लाह का शुक्र नहीं करता, जो अल्लाह की तारीफ नहीं करता, जो अल्लाह का एहसान नहीं मानता, वो सबसे बड़ा झूठा और सबसे बड़ा गुनहगार इंसान है। क्योंकि पता है ना, इब्लीस ने यही किया था ना, नाशुक्री किया था उसने, नाफरमानी किया था उसने, है ना। तो उसका क्या हाल हुआ हम जानते हैं। तो हम उस रब्बुल आलमीन की तारीफें जितनी करे उतनी कम है। एक बुजुर्ग ने कहा कि चलो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मैं अल्लाह के हर हर चीज में मैं क्या कहूंगा? अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगा। तो वो हर निवाले पे अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था, हर पानी पीते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था, हर चीज के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा था। जब वो सांस लिया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो वो फिर सांस छोड़ दिया। तो उसने कहा कि अल्लाह, मतलब सांस लेने में अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, तब तक तो सांस भी छूट जाती है। समझ में आ रहा है? तो कोई बंदा अल्लाह का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता।
وہ جو الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے نا، وہ اللہ کی توفیق سے ہی کہہ رہا ہے، وہ اللہ کی ہدایت سے ہی کہہ رہا ہے. تو کوئی بھی بندہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. تو وہ بزرگ نے کہا کہ یا اللہ میں تو ایک ایک سانس میں تیرا شکر کر رہا ہوں پھر بھی کم پڑ رہا ہے نا. الحمدللہ بولی سانس چھوٹ گئی، تو پھر الحمدللہ بولے پھر سانس چھوٹ گئی، مطلب میں شکر کر ہی نہیں سکتی اللہ کا. تو کہا گیا کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ یا اللہ تیری نعمتیں بہت ہے اور میں شکر نہیں کر سکتی، تو یہ اس کا شکر ہوتا ہے بہن. یعنی انسان کے اندر یہ عاجزی ہو، یہ ہمبلنس ہو کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا کچھ دیا اللہ کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتی یا اللہ، آئی کین ناٹ. ہے نا، کتنا بول سکتے ہیں ہم لوگ ایک ایک سانس میں، کب تک کیا کس کس کا شکر ادا کریں گے بہنوں. جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں نا، ہاں جب میں سو کے اٹھتے ہیں، ہم سب سو کے اٹھتے ہیں، تو جب یہ آنکھ کھولتے ہیں تو آنکھ کا شکریہ کرو. پھر جو جو نعمت سامنے دیکھ رہی ہے اس کا شکر کرو. ہاں جو کلرز مجھے دکھ رہے ہیں، کتنے لوگوں کو یہ کلرز نہیں دکھتے بہنوں، کتنے لوگوں کو یہ ویژن صحیح نہیں ہوتا، دور کا نہیں دکھتا، نزدیک کا نہیں دکھتا، بلر دکھتا ہے، صحیح نہیں دکھتا. ہاں کس کس چیز کا ہم شکر ادا کریں گے؟ ان بالوں کا، ان انگلیوں کا، ان ناخنوں کا، کس کس کا بہنوں؟ سوچ کے دیکھو. اللہ تبارک تعالیٰ کے نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے، ہم شمار نہیں کر سکتے بہنوں. اتنی زیادہ اس کی نعمتیں ہمارے اوپر دن اور رات برستے جا رہے ہیں. الحمدللہ ہے نا. اللہ تیرا شکر ادا کر رہے اللہ، دل سے کر رہے اللہ، ہے نا. اور یا اللہ میں تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتی یا اللہ، یہ اتنے زیادہ ہے، اتنے زیادہ ہے اللہ، ہماری زبان کم پڑ جائے گی. اتنے زیادہ تیری نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہے. تو یا اللہ تو تمام خوبیوں والا ہے، تو تمام تعریفوں والا ہے، اور تیرا بہت زیادہ شکر ہے اللہ. تو یہ الحمدللہ میں نہ صرف اللہ کی تعریف آتی ہے، آل پریزز نہیں آتا، بلکہ آل پریزز اینڈ تھینکس بھی آتا ہے. تمام تعریفیں اور شکر صرف اس اللہ ہی کے لیے ہے. کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ صرف اس اللہ ہی کے لیے ہے بہنوں، ہے کہ نہیں؟ جو رب ہے، رب یعنی کیا؟ پالنے والا. رب یعنی پالنے والا. ہر چیز کو پالتا کون ہے؟ ہمارا رب ہے نا. ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سنبھال رہا ہے، ہر چیز پر کنٹرول ہے، ہر چیز کو کھانا دیتا ہے، ہر چیز کی ہر ضرورت پورا کرتا ہے. سوچ کے دیکھو بہنوں، جو کافر اور مشرک ہے نا، وہ کھڑے ہو کے آئیڈل سے مانگ رہے، بت پرستی کر رہے، لوگوں سے مانگ رہے، پر ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کو دینے والا بھی کون ہے. یہ رب العالمین ہے نا. وہ تو کسی سے بھی مانگ رہے کھڑے ہو کے، اس کے سامنے پوجا پاٹ کر رہے، اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے، اس کو کیا کیا اس پہ بلیدان قربانیاں کرتے ہے نا، پوجا پاٹ سب کرتے. پر الٹیمم دینے والا کون ہے؟ کرسچنز ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو، سب کو پال کون رہا ہے بہن؟ ہاں وہ لوگ تو جانتے بھی نہیں ہے کہ جو ان کو پال رہا ہے، جو ان کو دے رہا ہے، جو ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، وہ کون ہے وہ بھی نہیں جانتے. اور افسوس کی بات ہے اسی حالت میں وہ مر کے بھی چلے جاتے ہیں. کل کے دن کتنا افسوس ہوگا نا ان کو جب یہ اٹھیں گے اور پتا چلے گا کہ جس سے وہ مانگا کر رہے تھے، جو ان کو کیا لگ رہا تھا کہ وہ ضرورتیں پورا کر رہا ہے، وہ ان کی حاجتیں پورا کر رہا ہے، مگر وہ سب تو باطل ہے، غلط ہے نا. اصل کون ہے بہنوں؟ اللہ تبارک تعالی، جو رب ہے کس کا؟ عالمین کا. عالمین یعنی ورلڈز کا بہنوں، عالموں کا. یعنی عالم ایک ہے، پر ہمارا رب العالمین وہ رب ہے عالموں کا، ورلڈز کا. ورلڈز مطلب کیا؟ عالمین مطلب کیا؟ سب سب آ گئے بہنوں اس میں. تمام کیڑے مکوڑے، جانور، ہاں جتنے بھی چوپائے ہیں، جنات ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے، سب سب آ گئے بہنوں اس میں، سب آ گئے. سب عالموں کا رب اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تبارک تعالی ہے.
आ रहा है समझ में? तो हम कितने खुशकिस्मत है कि हम हमारे अल्लाह को पहचानते हैं, हम हमारे अल्लाह को जानते हैं, हम अल्लाह की बंदगी करते हैं, हमें अल्लाह ने इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, उम्मती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती में से बनाया और हमको इस कुरान की दौलत दी और आज सूरह फातिहा को समझने वाला बनाया और इतना कुछ समझाया हमारा रब्बुल आलमीन, क्योंकि सिखाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। सूरह रहमान में हमने पढ़े थे ना, कुरान सिखाता कौन है? अर रहमान अल्लामुल कुरान, है ना? सिखाने वाला कौन है कुरान को? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। हम सिर्फ जरिया है बहनों। असल सिखाने वाला अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। हम अल्लाह से मांगेंगे कि या अल्लाह सही इल्म अता कर, बहुत ज्यादा इल्म अता कर और उस इल्म पर अमल करने वाला बना, उस इल्म को मेरे दिल और जहन और जिंदगी में उतार दे या अल्लाह। हम बहुत बहुत कमजोर है, हम तो मोहताज है अल्लाह के, है ना? या अल्लाह तू हमको गनी कर दे, या अल्लाह तू हमको या अल्लाह इस इल्म के खजाने से नवाज दे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आयत क्या है? तमाम तारीफें, तमाम शुक्र, तमाम खूबियां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, जो रब है किसका? आलमीन का। आलमीन का क्या है? वो रब है, पालने वाला, सबको पालने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक ताला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको जो है वो पहली आयत अच्छे से समझ में आई बहनों? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी को यहाँ पे कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, हाजा मिन फजली रब्बी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम दूसरी जाते हैं बहनों, जहाँ पर अल्लाह ताला कहता है अर रहमान और अर रहीम। ओके, ये अल्लाह की दो सिफतें हैं बहनों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिफतें हैं बहनों। मैंने कहा था ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ ये आते हैं। ओके, एक सेकेंड, मैं सबको म्यूट कर देती हूँ। ओके, सब म्यूट है। तो ये जो दो आयतें हैं ना बहनों, अर रहमान और अर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हर बिस्मिल्लाह के साथ आता है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस को समझे। और अल्लाह तबारक ताला अगर चाहता ना तो कुछ और भी दो सिफतें ला सकता था, है ना? कि वो तो जब्बार भी है, वो तो हलीम भी है, अलीम भी है, पर यही दो सिफतें क्यों हर सूरे से पहले, सिवाय सूरे तौबा के? ओके, आप लोग नोट करना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर चैप्टर, हर सूरे से पहले लिखा होता है और उसमें अर रहमान और अर रहीम की सिफत ही है, बाकी सिफत नहीं आती है। क्यों सिर्फ ये दो सिफतें ही क्यों? तो कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो ही ना बहनों। सोचो हम लोग कितना पढ़ते हैं ना, जब भी कुरान पढ़ते हैं तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना? तो ये क्यों, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है बहनों? यहाँ पे देखो अल्लाह तबारक ताला पहले तो अपने नाम से शुरू करता है, बिस्मिल्लाह, यानी अल्लाह के हक को तो अदा कर देते हैं हम लोग, मगर रहमान और रहीम में वो क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, इसको गौर और फिक्र करे बहनों। एक तो उसका जो रूट वर्ड है, दोनों का रूट वर्ड सेम है बहनों, रा, हा और मीम। क्या है? रा, ये जो रा, हा और मीम, यहाँ भी है रा, हा और मीम, ये दोनों में सेम रूट वर्ड है बहनों। इसका मतलब क्या है? वूम। इसका मतलब है बच्चेदानी। समझ में आ रहा है? बच्चेदानी, वूम। और इसको क्यों लाया गया है बहनों? इसको क्यों लाया गया है? क्योंकि अल्लाह तबारक ताला तो पता है कि ये लोग मेरे हक तो अदा करेंगे, मगर लोगों के हक को अदा करना बहुत जरूरी है, बंदों के हुकूक को लेकर चलना बहुत जरूरी है बहनों। जरा सा इल्म आता है, हमारे अंदर तकब्बुर आ जाता है, हम सोचते सबसे अच्छे हम हैं, सबसे नेक हम हैं, मैं क्यों झुकूं, मैं कुरान क्लासेस जाती हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं हमारे अंदर आ जाता है ना? तो यहाँ पर देखो बहनों, हमारे को अल्लाह तबारक ताला क्या बता रहा है कि ये जो
بچے دانی ہے، جو ووم ہے، جو رحم ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے جہاں پہ بچہ محفوظ رہتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں بہنوں، کہ حدیثوں میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، کہ رحم جو ہے نا یہ اللہ کے عرش کے نیچے گئی اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ میرا حق کا کیا، میرا کیا حق ہے. سوچو یہ بچے دانی، یہ رحم شکل میں بات کر رہی ہے، سوچو. ہاں ہم لوگ کو ابھی سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، یہ سب غیب کی بات ہے بہنوں، انسین، پر ہم کو تو اس کا عقیدہ رکھنا ہے نا. سوچو بہنوں، یہ اللہ سے سوال کر رہی ہے، یہ اللہ سے پوچھ رہی ہے کہ یا اللہ میرا کیا حق ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں رحم کو، جو محفوظ جگہ ہے، کہ جو تیرے رشتوں کو باقی رکھے گا میں اس سے تعلق رکھوں گا. جو تیرے رشتوں کو باقی رکھے گا میں اس سے تعلق رکھوں گا، اور جو تیرے سے رشتہ توڑے گا میں اس سے تعلق توڑوں گا. یعنی کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ تعلق رکھے گا، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا، قطع رحمی کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کٹ جائے گا، اس سے تعلق توڑ دے گا. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ جو قطع رحمی کرتا ہے وہ کبھی جنت نہیں جائے گا، صرف صلح رحمی کرنے والا انسان جنت جائے گا. یعنی بندوں کے حق کو ادا کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، یہ قرآن ہی سکھائے گا، تو ڈرے نہیں انشاءاللہ. اوکے، مگر سمجھ جاؤ کوئی میرا رشتہ دار ہے جو مجھے کفر کی دعوت دیتا ہے، جو مجھے شرک کی دعوت دیتا ہے، تو میں یہاں پہ صلح رحمی نہیں کر سکتی ہوں، یہاں پہ میرے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتی ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے کانسیپٹ؟ صلح رحمی کرنا ہے نو ڈاؤٹ، مگر اگر وہ بندہ مجھے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، مجھے شرک اور کفر میں مطلب مقبول کرتا ہے، یا اس کی دعوت دیتا ہے، یا اس کو کرنے کے ہے، تو یہاں پر ہم قطع رحمی کر سکتے ہیں. مطلب کیا کرنا ہے، جھگڑے نہیں کرنا ہے، فسادے نہیں کرنا ہے، بلکہ سلام کر کے ہٹ جائے. ابراہیم علیہ السلام کے والد، ہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد، ان کے بارے میں آئے گا انشاءاللہ. ایک جگہ پہ والد آتا ہے بہنوں، ایک جگہ پہ چچا آتا ہے، جو بھی ہے واللہ عالم. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو والد تھا یا چچا تھا جس کے پاس وہ رہتے تھے گھر میں، وہ خود جو ہے نا وہ بت پرستی بناتے تھے، مطلب بتوں کو بناتے تھے، اور اس کے بہت بڑے پنڈت تھے، بہت بڑے پجاری تھے. تو سوچو سب سے بڑا گاؤں کا وہی تھے، اور وہ اپنے بچے کو دعوت دے رہے کہ نہیں تے کو بھی کرنا پڑے گا، بیکاز باپ یا چچا کے بعد ان کا ہی تھا جو یہ کام کرنا چاہیے تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ان کے اوپر ہی آتا تھا، مگر انہوں نے وہاں پہ جھگڑے نہیں کیے، گھر میں جھگڑے، گھر میں ہنگامہ نہیں کیے، توڑ پھوڑ نہیں کیے. ہم لوگ ایکسٹریم کر لیتے ہیں نا، نہیں ویسا نہیں کرنا ہے. پیار محبت کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ ہم سمجھائیں بتائیں، اور اگر نہیں مانتے تو ہم کیا کریں گے، ہاں نرمی رحم. اللہ تعالیٰ وہی تو کہہ رہا ہے رحم کا معاملہ کرے، نرمی ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا بہنوں، وہ تو دعائیں کرتے تھے، ان کے لیے بہت دعائیں کرتے تھے. پھر اللہ کو آیت بھیجنی پڑی کہ نہیں اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب تم ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. تو تب جا کے انہوں نے چھوڑا، ورنہ وہ ہمیشہ ان کے والد ہے یا چاچا ہے اس کے لیے وہ دعائیں خیر کرتے تھے، دعائیں مغفرت کرتے تھے. تو ہم بھی ان کے لیے کیا کریں، دعائیں کریں، ہدایت کی دعائیں کریں. اوکے، ہم رحم کا معاملہ کریں، ہم نرمی کا معاملہ کریں، ہم پیار محبت کے ساتھ ہمارے رشتہ داروں کو لے کے چلے، کتنے بھی وہ گنہگار ہو، کتنے بھی وہ رشتے توڑے بہنوں. جو ہم سے رشتہ توڑ رہا ہے نا، ہم اس سے رشتہ جوڑے. ہم یہاں پہ ایگو پرابلم یا سیلف اسٹیم نہ لائے. اگر سمجھ جاؤ ہمارا جھگڑا ہوا بہنوں، اوکے جھگڑا ہو گیا، تو آتا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر ہم ایک دوسرے سے سلام کر لیں. کیا کر لے، کم از کم سلام کر لے. جو پہلا سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے، محبوب ہے وہ اللہ کا، کیونکہ وہاں پہ اس کی غلطی ہو یا نہ ہو اس نے پہلے کیا کیا، سلام کر دیا، اس نے معافی مانگ لی. اس کا تو درجہ جس جگہ بلند ہوگا نا بہنوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو انسان حق پر ہو اور بحث کر سکتا ہو، جھگڑا کر سکتا ہو، اور وہ نہیں کرتا اللہ کے لیے، تو اس کے لیے تو جنت میں محل کی بشارت ہے بہنوں.
یہ حدیثوں میں آتا ہے. اس کو اتنی ساری بشارتیں بہنوں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. 2 لوگوں میں صلح رحمی کرانا یہ بہت بڑی نیکی ہے بہنوں. اور ہمیشہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ صلح رحمی کرنا ہے. اور اگر سمجھ جاؤ وہ پھر بھی نہیں مانتا, وہ معاف نہیں کرتا, وہ اس کے اوپر ہے. ہم نے معافی مانگی, ہم سلام کر رہے, ہم اچھے سے ہیں, ہمارے اچھے اخلاق ہم پیش کریں. وہ معاف نہیں کرتا, وہ بات نہیں کرتا, وہ رشتہ داری نہیں رکھتا, وہ اس کا اکاؤنٹیبل ہے. اللہ تعالیٰ اس کا حساب کریں گے, ہمارا حساب نہیں کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم کیسے ہیں ہم وہ دیکھیں. کیا میرا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو مجھ سے ناراض ہے تو میں اس سے اپنا بولتے نا, آج کل تو واٹس ایپ ہے بہنوں, بہت اچھا زمانہ آ گیا. سامنے جانے کا شرم آتی ہے نا, گھبراہٹ ہوتی ہے, شرم بھی آتی ہے, کیسے معافی مانگے, کیا کرے, واٹس ایپ کر لے ہے نا. آئی ایم سوری, اس دن ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا, آج میں نے قرآن کی آیت سنی, آئی ڈونٹ نو ویدر آئی ایم رائٹ اور رانگ, اللہ نوز بیسٹ, ہے نا. کبھی کبھی ہم کو نہیں پتا کس کی غلطی ہے کس کی نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. پھر بھی میں اللہ کے لیے تم سے معافی کرنا چاہتی ہوں. سلام دعا, سلام بھیج دے بہنوں. سلام بھیجنے سے تم نے کیا کر دیا؟ تم نے یہ بتا دیا کہ بھائی میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بھی برائی نہیں ہے. اوکے, میرا دل صاف ہے, الحمدللہ, آئی ایم ہیپی وتھ یو, الحمدللہ. اور ہم نے کیا کر دیا اس کے ساتھ میں؟ ہاں, اس کو یہ بتا دیا کہ بھائی میرا کوئی بھی مطلب ابھی جھگڑا نہیں ہے, آئی ایم ہیپی وتھ یو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو ہم کیا کریں گے؟ صلح رحمی کریں گے, صرف اور صرف اللہ کے لیے بہنوں, صرف اللہ کے لیے. کہ آج اللہ نے مجھے یہ آیتیں بتائی ہے تو شاید اللہ تعالیٰ شروعات پہ بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس وہ علم آ نہیں سکتا, وہ قرآن کا نور آ نہیں سکتا اگر تمہارے دل میں مطلب دل میں اگر تمہارا کالا پن ہو, یا دل میں تمہارا کچھ کھٹ پٹ ہو, تو تمہارے اندر وہ نور کیسے آ سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو پہلے ہمارے دلوں کو ہم پاک صاف کر دے. ہم یہاں بیٹھے بیٹھے بولے کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا. اگر کوئی ساس بیٹھی ہے اور بہو معافی مانگی ہے اور اس نے معاف نہیں کی ہے تو وہ معاف کر دے کہ یا اللہ میں تیرے لیے اس کو آج معاف کر رہی ہوں, یا اللہ صرف تیرے لیے آج میں اپنے دل کو پاک کر رہی ہوں. آج میرے دل کو تو منور کر دے, تو نور سے منور کر دے. یا اللہ میں تیرے لیے سب کو معاف کرتی ہوں, میرا دل صاف ہے یا اللہ, میرا ذہن صاف ہے اللہ. آئی forgive everybody, آئی forgive and forget. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے بہنوں. انشاءاللہ قرآن میں بہت ڈیٹیل آئے گا. حضرت ابوبکر صدیق کی پکڑ ہو گئی بہنوں, حضرت ابوبکر صدیق تعالیٰ عنہ کی پکڑ ہو گئی جب وہ ایک مرتبہ انہوں نے سوری فون آ گیا تھا, ان کا ہی ایک قریبی رشتہ دار تھا. اوکے, اور اس نے کیا کیا تھا, اس نے ان کی ہی بیٹی حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کچھ خراب کہہ دیا تھا. اوکے, اور حضرت ابوبکر صدیق جو تھے وہ کیا کرتے تھے, ان کے وہ قریبی رشتہ دار کو مدد کرتے تھے, مال سے مدد کرتے تھے. تو جب ان کو پتا چلا کہ جس کی میں مالی مدد کر رہا ہوں اسی نے میری بیٹی کے بارے میں برا کہہ دیا, یہ بھی اس میں شامل ہے. اوکے, یہ آئے گا ڈیٹیل میں. تو انہوں نے کہا ابھی سے میں اس کو احسان نہیں کروں گا, اس کو کچھ نہیں کروں گا. ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے نا, کوئی ہم کو برا کرتا ہے تو ہم لوگ فوراً کیا بولتے ہیں, ابھی سے دیکھنا یہ آئے گی نا میرے پاس, میں اس کو صحیح کروں گی, اب میں جو دیتی تھی نا میں اس کو نہیں دوں گی. یہ ہمارا بھی رویہ ہوتا ہے, رائٹ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ لاتے ہی کیوں ہے پتہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اور حدیثوں میں, تاکہ یہ ہمارے لیے لیسنز ہو. یہ صحابہ تو پیور ہے بہنوں, پر یہ واقعہ کیوں آتا ہے پتہ ہے, تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. اوکے, تو آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے یہ کہا تو سوچو بہنوں, اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت اتار دی, سورہ نور میں آئے گا انشاءاللہ, اور انہوں نے کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے, تم اس سامنے والے کو معاف کر دو, اور جو احسان کر رہے ہو وہ کرو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ کیا کرتے, پورے اپوزٹ میں چلے جاتے. ہم لوگ بات چیت چھوڑ دیتے, ہم لوگ جو احسان کر رہے تھے وہ احسان چھوڑ دیتے. ہم لوگ تو ہمارے بچوں کو بولتے کہ یہ فلاں سے میرا جھگڑا ہو گیا, تو بھی مت بات کرنا, تو بھی ایسا مت کرنا. ہمارے پیڑھیاں تک یہ جھگڑے چلتے رہتے ہے نا. کیوں نہیں جاتے فلاں کے گھر میں, کیونکہ ممی کا جھگڑا ہو گیا. تو ایسا ہم کو نہیں کرنا ہے. ہمارا ایٹموسفیئر کیسا ہونا چاہیے, ہمارا ماحول, ہمارا سوسائٹی پیور ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے, پیار محبت اور نرمی. اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ میں دیکھو,
दो बार रहमान और रहीम की सिफत आई है। अल्लाह तबारक ताला क्या चाहता है बहनों, कि हम एक दूसरे से ये रहम का मामला करें, नरमी का मामला करें, सॉफ्टनेस रखे बहनों, दिल नरम रखे। अरे छोड़ो ना, वो भी तो इंसान ही है ना, वो कोई फरिश्ता तो नहीं है, वो भी इंसान है हमारे जैसा। तो हम एक दूसरे को क्या करें, माफी तलाफी करें। और ये सूरह फातिहा में आ रहा है बहनों, शुरुआत ही कह रहा है अल्लाह ताला कि पहला तो शुक्र करो, तारीफें करो, अल्लाह की बड़ाई और अजमत लेके अल्लाह का शुक्र अदा करो। दूसरा, रहम का मामला करो, हमारे अंदर रहम होना चाहिए। और ये रहमान की सिफत सब पर है बहनों। अल्लाह तबारक ताला तमाम इंसानियत और तमाम मखलूकात पे रहम का मामला करता है, जैसे कि बारिश का बरसाना, हवाओं का आना, सब कुछ बहनों, ये अल्लाह तबारक ताला की सिफत सबके लिए है। मगर रहीम की जो सिफत है, जो रहीम की सिफत है बहनों, बहुत बहुत जो नरमी मेहरबानी, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नेक बंदे, चुने हुए बंदे, अल्लाह के ईमान वाले बंदों पर है, कि वो उनको ईमान की दौलत देता है, कुरान की दौलत देता है, सुन्नतों की दौलत देता है। समझ में आ रहा है? वो सबको नहीं देता। एक काफिर मुशरिक, सबके घरों में खाना आ जाएगा, सबको बारिश बरसेगी, ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये सबको सब मिल जाएगा बहनों। भले तुम मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, सबको ऑक्सीजन मिल जाएगा, बारिश बरसेगी, खाना मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। मगर ईमान की दौलत, कुरान की दौलत, सुन्नतों की दौलत, ये दीन की समझ, ये दीन का जो असल है ना बहनों, ये अल्लाह तबारक ताला सिर्फ और सिर्फ जो जिस पर वो स्पेशल मर्सी करता है उसी को देता है बहनों। ये अल्लाह का स्पेशल ट्रीटमेंट, वो स्पेशल पीपल होता है, वो उनका स्पेशल प्रिकॉशन करता है, प्रिवेंट मतलब केयर करता है, लव करता है। समझ में आ रहा है? अब हमेशा अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह मुझे तेरे स्पेशल बंदों में शामिल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग है, क्योंकि कुरान की दौलत से नवाज रहा है अल्लाह ताला। तो अल्लाह की ये स्पेशल ट्रीटमेंट में से कभी महरूम नहीं होना बहनों। कभी ये क्लासेस मत छोड़ना, कभी इस कुरान को समझने से मत हटना। समझ में आ रहा है? अल्लाह तबारक ताला ने चुन लिया है, इस चीज की हम कदर करें, शुक्र करें, और इससे हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं हटे। ओके, इंशाल्लाह सबको यहाँ तक जो है वो एक सेकेंड, सबको जो है वो यहाँ तक अच्छे से समझ में आया बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का फजल और करम है अल्हम्दुलिल्लाह। कि सबको समझ में आया। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो हमारी 2 आयत हो चुकी, तीसरी आयत करके मैं मुकम्मल कर लूंगी, क्योंकि हमारी क्लासेस काफी टाइम तक जाती है और आप लोग इतने प्यार और मोहब्बत से बैठते हैं, इतनी खुशी से बैठते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आप सबके, हम सबके बैठने को कबूल करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर आता है बहनों क्या, मालिकी यौमिद्दीन। क्या है बहनों? वो मालिक है। ओके, अल्लाह तबारक ताला ओनर है, किंग है। कौन से दिन का? यौमे दीन का। यानी कि अल्लाह तबारक ताला जो है यौमे दीन, दीन मतलब क्या बहनों? बदले का दिन। हाँ, वेरी गुड, बदले का दिन। यानी कि ये रिजरक्शन कहते हैं, कयामत का दिन कहते हैं, सजा और जजा का दिन कहते हैं ना, इसको कहते हैं यौमे दीन। यानी कौन से यौम? यानी दिन, डे। ओके, और दीन यानी क्या? यानी बदले का, सजा और जजा का, आखिरत का, कयामत का, रिजरक्शन का, उसके दिन का मालिक कौन है? अल्लाह तबारक ताला। अब यहाँ पे हम सब सोचेंगे कि भाई ये क्यों ऐसा? अल्लाह ताला तो पूरा बादशाह है, हकीकी बादशाह तो अल्लाह ताला है ना। और ना सिर्फ आखिरत का या कयामत का या कल का, बल्कि आज भी तो वही बादशाह है ना। हकीकी बादशाह तो वही है, परमानेंट बादशाह तो वही है, रियल बादशाह तो अल्लाह ही है। करेक्ट? तो यहाँ पे क्यों ऐसी आयत आ रही है कि सिर्फ उस दिन का मालिक है? हाँ, आज का मालिक भी तो अल्लाह ही है ना। तो ये इसके लिए बहनों कि स्कॉलर्स बताते हैं, उलमा बताते हैं कि आज भी बहुत सारे ऐसे किंग्स हैं जो अपने आप को किंग मानते हैं ना, हालांकि वो असल में किंग नहीं है। वो तो अल्लाह तबारक ताला ने उनको नवाजा है, मगर वो असल किंग तो नहीं है। वो कोई बस्ती के होते हैं या गांव के होते हैं या सिटी या कंट्री के होते हैं, वर्ल्ड के भी नहीं होते।
मगर सोचो बहनों उनके अंदर कितना एरोगेंस होता है, कितना तकब्बुर होता है, कितना फकर होता है, कितना घमंड होता है, कितना इनजस्टिस करते हैं वो लोग, कितना नाइंसाफी करते हैं वो लोग, है ना। यानी बादशाह होते हैं तो अपने पावर्स का फायदा उठाते हैं, है ना। कितने ऐसे होते हैं जो अदल वाले होते हैं, मगर ये सब जो बादशाह है होते हैं दुनिया के, वो आरजी है, वो टेम्पररी है, वो हकीकतन नहीं है, वो रियलिटी में नहीं है। करेक्ट। उसी तरह बहनों अल्लाह तबारक ताला जो है वो दुनिया का भी मालिक है और वो आखिरत का भी असल मालिक है। यानी कल के दिन जब अल्लाह तबारक ताला जो है ना बहनों सूर फूका जाएगा, पूरी दुनिया तबाह और बर्बाद हो जाएगी, सब सब रेजा रेजा हो जाएंगे बहनों, एवरीथिंग विल बी इन डस्ट। ओके। और वहां पर अल्लाह तबारक ताला जो है उस वक्त कहेंगे, यानी फरिश्ते भी बहनों, यानी इवन इज़राइल अलैहिस्सलाम जो मलकुल मौत है, ओके, जो जो मौतें जो रूह कब्ज करते हैं ना बहनों, वो भी उनको भी जो है वो मौत दे दी जाएगी। ओके। और सोचो बहनों सब सब यानी कोई नहीं बाकी रहेगा। यानी कि सोचो जो अर्श के उठाने वाले फरिश्ते हैं उनको भी मौत दे दी जाएगी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम, इसराफिल अलैहिस्सलाम जिनने सूर फूका होगा उनको भी मौत दे दी जाएगी। कोई इंसान, कोई हैवान, कोई एक बैक्टीरिया, कोई जर्म्स या कोरोना वायरस जो हमको आंखों से नहीं दिखता ना, वो भी बाकी नहीं रहेंगे बहनों, सब तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। इवन मलकुल मौत को मौत दे दी जाएगी। और जब कुछ नहीं रहेगा ना, तब अल्लाह तबारक ताला पूछेंगे कौन है आज, कौन है बादशाह, है ना। अल्लाह अकबर। आज कौन है बादशाहों का बादशाह, कहाँ है वो बादशाह है जो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, आज कहाँ है वो, क्यों सामने नहीं आ रहे, है ना। अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझ रहे थे, आज आओ सामने, करो, मुकाबला करो, है ना। कोई मुकाबला अल्लाह का कर ही नहीं सकता, ना दुनिया में और ना कल, है ना। सोच के देखो बहनों, सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो हमारे रब्बुल आलमीन है बहनों। मैं ये एक्चुअली कुछ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि कल हम लोग ने एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे जहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह जो दाई होते हैं बहनों, वो रास्ते पे फॉरेन कंट्रीज में रास्ते में उतर जाते हैं और आके वो लोग है ना बहनों दावत का काम करते हैं। हमारे जैसे नहीं है बहनों जो कुरान को लेके घरों में बैठे हैं, ऐसे नहीं है। जो असल दाई होते हैं ना वो उसकी दावत देते हैं बहनों, सबको दावत देते हैं कि आओ कुरान की तरफ, आओ आओ कामयाबी की तरफ, क्योंकि कुरान जब जिंदगियों में आएगा तो जिंदगी बदलेंगे ना। तो वो जो दाइयों का काम है फॉरेन में, माशाल्लाह माशाल्लाह रिवर्ट्स होते हैं, बहुत सारे न्यू मुस्लिम्स होते हैं बहनों, और वो सब रास्ते में उतर के कुरान को लेके दावत का काम करते हैं। तो एक जवान लड़के से पूछ रहे हैं कि भाई तू कौन है, तेरा नाम क्या है। वो कुरान को देख के खुद ही आ जाते हैं ना, वो लोग तो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसको जब कहा गया तो वो क्या कहता है कि मैं शैतान की पूजा करता हूँ, मैं शैतानिस्ट कुछ तो है उन लोग का, उसको मैं मानता हूँ, शैतान को मानता हूँ, मैं शैतान की पूजा करता हूँ। यानी सोचो फॉरेन कंट्रीज में एथीस्ट तो होते ही है, नास्तिक तो होते ही है, आस्तिक भी होते हैं, और ऐसे भी होते हैं जो क्या कहते हैं कि मैं शैतान को मानता हूँ। तो जब उससे कहा गया कि तू शैतान को क्यों मानता, तो वो क्या कहता है मालूम, क्योंकि शैतान को बहुत पावर है ना इसके लिए। हाँ, शैतान के पास बहुत पावर है। शैतान तो हमको बोलता है खाओ पियो मौज मस्ती करो, जो करना है करो। तो हम लोग शराब भी पीते हैं, हम लोग डांस भी करते हैं, हम लोग जीना भी करते हैं, हम लोग हमारी मन चाही जिंदगी जी रहे, और शैतान को हम मानते, शैतान बचा लेगा बोलते हैं लोग को। हाँ, देखो उनकी सोच कैसी है। तो वो फिर मुसलमान जो थे ना माशाल्लाह माशाल्लाह, वो कुरान की आयतें निकाल के समझाते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। कल के दिन ये शैतान जिसको पावर किसने दिया, असल शैतान को पावर किसने दिया, अल्लाह ने दिया, उसका खुद का पावर तो है ही नहीं। उसने वो आयत बता रहे कि देखो ये आयत में अल्लाह से उसने मांगा कि या अल्लाह मुझे मोहल्लत दे, तेरा शैतान अगर जिसकी तू पूजा कर रहा है वो तो पावर मांग रहा है अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे मोहल्लत दे। तो अल्लाह ताला कहता है कि अच्छा मैं तेरे को मोहल्लत देता हूँ, कयामत तक मैं तेरे को मोहल्लत देता हूँ, मैं तेरे को पावर देता हूँ कि तू लोगों के रगों में
خون کے جیسے جو ہے وہ رہے گا، ہے نا، اور وہ بہکائے گا بھڑکائے گا. تو اللہ نے اس کو یہ اصل پاور دیا، اللہ نے اس کو اصل طاقت دیا، تو ہی وہ کر سکتا ہے، ورنہ کون ہے اصل؟ اللہ تبارک تعالیٰ. اور کل دیکھ وہ کیا بولے گا، وہ کل کے دن وہ تو اللہ سے خود ہی ڈرتا ہے، اور وہ کل کے دن اپنا ہاتھ اٹھا لے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو بہکایا نہیں، میں نے تو صرف اس کے ذہن میں خیالات ڈالے، اور اس کے بعد کرنے والا کون ہے؟ یہ خود ہی ہے اللہ، ہے نا. وہ تو خود ہی بولے گا اللہ کے سامنے، کل یہ آئے گا انشاءاللہ قرآن میں، تو سب بہنیں ڈریے گا نہیں، انشاءاللہ یہ سب آیتیں کھلم کھلا قرآن میں آئے گی، جہاں پہ یہ خود کہے گا اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں نے صرف ان کو وسپرنگ کیا ہے، ذہن میں ڈالا ہے کہ فلاں ٹائم تیری پکچر چالو ہو گئی، فلاں ٹائم تیرا کارٹون آ گیا، یا جو بھی فلاں یعنی کہ تیرا میوزک آ گیا، جو بھی آیا میں نے صرف وسپرنگ ڈالا ہے. مگر گناہ کرنے والے کون تھے؟ یہ لوگ خود ہی تھے. میں تو بے قصور ہوں، اور وہ تو اللہ سے خود ہی ڈرتا ہے. بہنوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے میں نہیں کرتی، شیطان مجھ سے کرواتا ہے نا، شیطان کرواتا ہے. یہ ہم لوگ کی بولتے نا تکیہ کلام ہے کہ شیطان مجھ پہ حاوی ہے، شیطان مجھے بہکاتا ہے، شیطان مجھے بھڑکاتا ہے، شیطان سے مجھے ہو جاتا ہے. تو اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے بہنوں، ہمارے پاس پاور ہے. ہمارے پاس اللہ نے پاور دیا ہے کہ ہم اس کے سنیں یا نہ سنیں، ہے نا. ہم اس کی نہ سنیں، ہم ہمارے اللہ کی سنیں، ہے نا، انشاءاللہ. تو ماشاءاللہ دیکھو بہنوں، ہمارا جو رب العالمین ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مالک ہے، اونر ہے، کنگ ہے دونوں جہاں کا، الحمدللہ. یعنی یہاں پر بھی وہ پالنے والا ہے، اور وہ وہاں پر بھی کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالکوں کا مالک ہے، الحمدللہ. سب کو جو ہے یہ آیت بھی سب کو اچھے سے سمجھ میں آئی؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ سب کو سمجھ میں آئی بہنوں؟ سب کو میں نے میوٹ کی کہ نہیں؟ سوری، سوری سوری سب کو. الحمدللہ 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 الحمدللہ. کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا یہ 3 آیتوں کے بارے میں؟ تو میں یہاں پہ پہلے دعا کرا لیتی ہوں، اس کے بعد ہم ڈاؤٹس کلیئر کرتے ہیں. اوکے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم